नमस्कार। मैं सुधीर श्रीवास्तव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे कुंडली के कुछ ऐसे शुभ योगों के विषय में जो कुंडली में मौजूद होते हैं, तब कुंडली को स्ट्रेंथ प्रदान करते हैं, कुंडली को बलवान बना देते हैं। ऐसे कुछ शुभ योग हैं जैसे गजकेसरी योग, धर्म कर्माधिपति योग, पंच महापुरुष योग। अगर ये तीनों बहुत महत्वपूर्ण और बहुत बलवान राजयोग कुंडली में बताए गए हैं ज्योतिष शास्त्र में, तो अगर ये तीनों आपकी कुंडली में मौजूद होते हैं तो कुंडली में काफी स्ट्रेंथ आ जाएगी। अगर इनमें से कोई दो भी मजबूत हो या कोई एक मजबूत हो जिनकी मात्रा ज्यादा हो तो कुंडली में काफी ज्यादा स्ट्रेंथ आ जाएगी। आज हम लोग बात करेंगे पंच महापुरुष योगों के विषय में। ऑलरेडी इस विषय पर हम लोगों ने कुछ वीडियोस पहले से बना रखे हैं, लेकिन आज इस योग के अंतर्गत कुछ अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। अगर हम पंच महापुरुष योगों की बात करें तो पंच महापुरुष योग किन किन ग्रहों के द्वारा बनते हैं, पहले इसको समझ लेते हैं। अगर हम पंच महापुरुष योगों की बात करें तो पंच महापुरुष योग आपके 5 ग्रहों के सहयोग से बनते हैं। ये पंच महापुरुष योग नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि इसके अंतर्गत 5 अलग अलग योग बनते हैं। अब जरूरी नहीं कि पांचों योग आपकी कुंडली में मौजूद हो। तो पंच महापुरुष योग पहले होते कौन कौन से हैं उसको समझ लेते हैं। पंच महापुरुष में योग बनता आपका हंस योग, रुचक योग, भद्र योग, शश योग, मालव्य योग। ये 5 योग ऐसे हैं जो कि पंच महापुरुष योगों के अंतर्गत आते हैं। आपकी कुंडली में 1 बन सकता है, 2 बन सकता है, 3 बन सकता है। इनकी मात्रा जितनी ज्यादा आपकी कुंडली में होगी, मतलब जितनी ज्यादा मात्रा में आपकी कुंडली में पंच महापुरुष योग बनेंगे, उतने ही ज्यादा आपका जो व्यक्तित्व होगा वो अत्यंत विलक्षण हो जाएगा, बल्कि कह लीजिए असाधारण व्यक्तित्व हो जाएगा। बहुत ही प्रतिभाशाली व्यक्ति होगा जिसकी कुंडली में 2 या 2 से ज्यादा मात्रा में पंच महापुरुष योगों का निर्माण होता है। तो किन किन ग्रहों की मदद से बनता है? अगर हम रुचक योग की बात करें, रुचक महापुरुष योग की बात करें तो रुचक महापुरुष योग मंगल के सहयोग से बनता है। मालव्य योग की बात करें तो शुक्र के सहयोग से बनता है। हंस महापुरुष योग की बात करें तो गुरु के सहयोग से बनता है। भद्र महापुरुष योग की बात करें तो बुध के सहयोग से बनता है। शश महापुरुष योग की बात करें तो शनि के सहयोग से बनता है। ये ऐसे योग है जो कुंडली में जब मौजूद होते हैं तो कुंडली की स्ट्रेंथ को काफी गुना बढ़ा देते हैं। ये जो पंच महापुरुष योग बनाया गया है ज्योतिष शास्त्र में, जिसके बारे में बताया गया है, इसमें बेसिकली 2 कॉन्सेप्ट का यूज किया गया है। पंच महापुरुष योग कुंडली में बनता है तो इसमें बेसिकली 2 कॉन्सेप्ट का यूज किया गया है। पहला कॉन्सेप्ट ये है कि कुंडली में जो हमारे ग्रह है, कुंडली के जो केंद्र, कुंडली में जो हमारे ग्रह है, कुंडली के केंद्र स्थान में आकर के मजबूत हो जाते हैं। तो कुंडली का केंद्र स्थान कौन कौन सा है? पहला भाव, चौथा भाव, 7वां भाव, 10वां भाव। कुंडली के 4 ऐसे भाव हैं, पहला भाव, चौथा भाव, 7वां भाव, 10वां भाव, जो कि केंद्र स्थान की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। इन्हें विष्णु स्थान भी कहा जाता है। जब कोई ग्रह केंद्र में आ जाता है तो वो बलवान हो जाता है, सेंटर में आ जाता है। तो जो पंच महापुरुष योग बनने की जो पहली एलिजिबिलिटी है, कंडीशन है, वो ये है कि ग्रह का केंद्र में होना जरूरी है। और पंच महापुरुष योग बनने की जो दूसरी एलिजिबिलिटी है, दूसरी कंडीशन है, वो ये है, जो दूसरा कॉन्सेप्ट इस योग में यूज किया गया है कि केंद्र में तो ग्रह होना ही होना चाहिए, साथ ही साथ केंद्र में अपनी स्वराशि का हो या अपनी उच्च राशि का हो। अब आप समझिए, ये इस योग में 2 कॉन्सेप्ट यूज हो गया। पहला कि ग्रह केंद्र में होना चाहिए, दूसरा कि केंद्र ग्रह जो हो केंद्र में हो प्लस अपनी स्वराशि का हो या अपनी उच्च राशि का हो। तो ये दोनों चीजें क्वालिफाई होगी तब जाके कुंडली में पंच महापुरुष योग का निर्माण होगा। और ये 5 ग्रह, जैसे मैंने बताया आपको, जो 5 योग का मैंने नाम बताया, वो 5 ग्रह मिलकर के कुंडली में पंच महापुरुष योग का निर्माण करते हैं। आपकी कुंडली में 1 हो सकता है, 1 को नहीं हो सकता है। जिनकी कुंडली में अगर मान लीजिए आपकी कुंडली में जितनी ज्यादा मात्रा में पंच महापुरुष योग का निर्माण होगा, उतनी ज्यादा कुंडली में स्ट्रेंथ आ जाएगी।
एक हो तो व्यक्ति का व्यक्तित्व विलक्षण होगा, 2 हो तो व्यक्तित्व अत्यंत प्रतिभाशाली होगा, 3 हो तो ये जितनी ज्यादा मात्रा में बढ़ जाएंगे, जितनी ज्यादा मात्रा में आपकी कुंडली में बनेंगे, उतना ही ज्यादा व्यक्तित्व में निखार आएगा, क्योंकि इसका नाम ही है महापुरुष योग। तो जिस व्यक्ति की कुंडली में ये योग बनेगा तो उसके व्यक्तित्व में निश्चित ही कुछ असाधारण गुण होंगे जो उसके व्यक्तित्व को विलक्षण बनाएंगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ क्वालिटी ला देंगे उस व्यक्ति के अंदर। असाधारण गुणों का वो व्यक्ति धनी हो सकता है। अब जैसे मित्रों, तो 2 कॉन्सेप्ट यूज हो गए कि कुंडली में ग्रह का केंद्र में होना जरूरी है, प्लस केंद्र में अपनी चाहे स्वराशि का हो या अपनी उच्च राशि का हो। तो अगर हम रोचक योग की बात करें तो रोचक महापुरुष योग, पहले तो ये समझ लीजिए कि पंच महापुरुष योग के अंतर्गत 5 योग हो गए। अब इनको अलग अलग इनके नाम और फंक्शन को समझ लेते हैं। अगर हम रोचक महापुरुष योग की बात करें तो रोचक महापुरुष योग मंगल के सहयोग से बनता है, मंगल के कारण बनता है। कैसे बनता है रोचक महापुरुष योग? वही दोनों कॉन्सेप्ट, वही दोनों जो कंडीशन जो एलिजिबिलिटी के लिए जरूरी था वो यहाँ पे अप्लाई होगा। मतलब मंगल की पहली एलिजिबिलिटी है रोचक महापुरुष योग बनाने की, वो ये है कि मंगल कुंडली के केंद्र स्थान में होना चाहिए, पहली अनिवार्य कंडीशन। दूसरी अनिवार्य कंडीशन ये है कि मंगल केंद्र में होने चाहिए, साथ ही साथ अपनी स्वराशि में हो या अपनी उच्च राशि में हो। तो मंगल की स्वराशियां कौन कौन सी हो गई? मेष और वृश्चिक। और मंगल की उच्च राशि कौन सी है? मकर राशि। तो रोचक महापुरुष योग बनने के लिए मंगल को अगर आपकी कुंडली में देखना है कि आपकी कुंडली में रोचक महापुरुष योग बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो आपको चेक करना पड़ेगा 2 क्वालिफाइंग कंडीशंस को। मंगल कुंडली के केंद्र में होना चाहिए, साथ ही साथ मंगल अपनी स्वराशि के हो या अपनी उच्च राशि के हो। मतलब मंगल केंद्र स्थान में चाहे मेष राशि में हो, चाहे वृश्चिक राशि में हो, या फिर मंगल मकर राशि में हो, तब जाकर के कुंडली में रोचक महापुरुष योग का निर्माण हो जाएगा। तो अब होगा क्या? अगर आपकी कुंडली में पंच महापुरुष योग का निर्माण हो रहा है तो होगा क्या? इसमें देखिए, पहली बात तो जो ग्रह केंद्र में आ रहा है और स्वराशि या उच्च का हो जा रहा है तो वो बलवान हो जाएगा, प्लस जिस भाव में वो ग्रह स्थित है वो भाव बलवान हो जाएगा, प्लस उस ग्रह के जो नैसर्गिक कारकत्व है वह कुंडली में बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे। समझिए, 3 बातें होंगी। जब कुंडली में पंच महापुरुष योग आपकी कुंडली में बनेगा तो 3 चीजें होंगी। सबसे पहला तो वो ग्रह स्ट्रांग हो जाएगा जो पंच महापुरुष योग का निर्माण कर रहा है। दूसरा, वह भाव स्ट्रांग हो जाएगा जिसमें पंच महापुरुष योग का निर्माण हो रहा है, प्लस जिस उस ग्रह से संबंधित जो नेचुरल सिग्निफिकेंस है, जो नैसर्गिक कारकत्व है वह स्ट्रांग हो जाएंगे। अब जैसे मंगल का नैसर्गिक कारकत्व क्या है? साहस प्रदान करना, व्यक्ति को साहसी बना देना, पराक्रमी बना देना, हिम्मती बना देना, करेजियस बनाना। तो जिसकी कुंडली में रोचक महापुरुष योग होगा, ऐसे व्यक्ति के अंदर लीडरशिप क्वालिटीज होंगी। ऐसा व्यक्ति एक्शन में बिलीव करने वाला होगा, अपने प्लान्स को इंप्लीमेंट करने वाला होगा, साहसी स्वभाव का होगा, हिम्मती स्वभाव का होगा, करेजियस नेचर का होगा, इंपल्सिव नेचर का हो सकता है, थोड़ा उसके अंदर क्रोध की अधिकता हो सकती है, त्वरित डिसीजन लेने वाला हो सकता है, जल्दी डिसीजन लेने वाला हो सकता है। और मंगल की विशेषता के कारण ऐसा जातक हिम्मत वाला होता है, साहसी होता है, और मंगल के जो गुण है वह जातक के व्यक्तित्व में स्पष्ट दिखाई पड़ेंगे। मित्रों, दूसरा पंच महापुरुष योग है, दूसरा महापुरुष योग जो कि पंच महापुरुष योग की श्रेणी के अंतर्गत आता है, वह है आपका हंस महापुरुष योग। हंस महापुरुष योग बनने की कुंडली में जो कंडीशन है वो ये है कि गुरु कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति, वही दोनों कंडीशंस यहाँ पे भी अप्लाई हो जाएगी। गुरुदेव बृहस्पति का कुंडली के केंद्र स्थान में होना जरूरी है, पहली अनिवार्य कंडीशन, प्लस गुरुदेव बृहस्पति का केंद्र स्थान में अपनी चाहे स्वराशि में हो या उच्च राशि में हो, तब जाकर के हंस नाम का महापुरुष योग बन जाएगा। तो गुरुदेव बृहस्पति की स्वराशियां कौन कौन सी हैं? गुरुदेव बृहस्पति की स्वराशियां हो गई धनु और मीन, और गुरुदेव बृहस्पति कुंडली में कर्क राशि में उच्च के हो जाते हैं।
तो जैसे अगर आपको चेक करना है कि आपकी कुंडली में हंस नाम का महापुरुष योग बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो आपको ये देखना होगा कि दोनों कंडीशंस क्वालिफाई होनी चाहिए। गुरुदेव बृहस्पति का केंद्र में होना जरूरी है, प्लस साथ ही साथ अपनी स्वराशि के हो या अपने उच्च राशि के हो। मतलब गुरुदेव बृहस्पति कुंडली के केंद्र स्थान में चाहे धनु राशि में हो, चाहे मीन राशि में हो या कर्क राशि में हो, तब जाके कुंडली में हंस नाम का महापुरुष योग बनेगा। और अगर हंस नाम का महापुरुष योग आपकी कुंडली में बनता है तो क्या होगा, जातक की कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति काफी मजबूत हो जाएंगे, जिसके फलस्वरूप कुंडली में जिस भाव में गुरुदेव बृहस्पति हंस नाम का महापुरुष योग बना रहे हैं वह भाव बलवान हो जाएगा, गुरुदेव बृहस्पति बलवान हो जाएंगे, प्लस गुरुदेव बृहस्पति के जो नैसर्गिक कारकत्व है वह काफी बलवान हो जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे, उनसे संबंधित काफी शुभ फल जातक को मिलेगा। और गुरुदेव बृहस्पति के जो नैसर्गिक कारकत्व से संबंधित गुण है वह जातक के व्यक्तित्व में स्पष्ट दिखाई देगा, और जिसकी वजह से जातक अपने जीवन में सफल होगा। मतलब ऐसा जातक ज्ञानवान होगा, आध्यात्मिक स्वभाव का होगा, धार्मिक स्वभाव का होगा, भाग्यशाली होगा, सत्कर्म करने वाला होगा, नॉलेजेबल पर्सन होगा, उच्च स्तरीय नॉलेज उसके पास होगी। ये है हंस महापुरुष योग। जब आपकी कुंडली में बनता है तो कुछ विशेष गुण आपको अपने जीवन में प्राप्त हो जाते हैं। तीसरे हंस महापुरुष योग की बात करें तो तीसरा हंस महापुरुष योग है आपका मालव्य। मालव्य हंस महापुरुष योग कुंडली में आपके तब बनेगा जब आपकी कुंडली में शुक्र यही दोनों कंडीशन को क्वालिफाई करे। मतलब शुक्र कुंडली के केंद्र स्थान में होना जरूरी है, केंद्र स्थान में होने के साथ साथ शुक्र अपनी स्वराशि या अपने उच्च राशि में स्थित हो, तब जाकर के कुंडली में आपके मालव्य नाम का महापुरुष योग बनेगा। तो अगर आपको चेक करना है कि आपकी कुंडली में मालव्य नाम का महापुरुष योग बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो आपको देखना पड़ेगा शुक्र केंद्र में स्थान में है कि नहीं। अगर कुंडली में शुक्र केंद्र स्थान में है, साथ ही साथ अपनी स्वराशि या उच्च राशि में है, तब कुंडली में मालव्य नाम का महापुरुष योग बनेगा। तो शुक्र की स्वराशियां कौन कौन सी हैं? शुक्र की स्वराशियां हैं वृषभ राशि और तुला राशि, और शुक्र की उच्च राशि मीन राशि हो गई। तो अगर ये दोनों कंडीशंस क्वालिफाई होती है कि शुक्र केंद्र स्थान में हो, साथ ही साथ अपनी वृषभ राशि में हो या तुला राशि में स्थित हो या मीन राशि में स्थित हो, तब जाके कुंडली में मालव्य नाम का महापुरुष योग का निर्माण होगा। और मालव्य नाम का महापुरुष योग अगर आपकी कुंडली में बन जाता है तो भाव मजबूत हो जाएगा जिसमें शुक्र बैठे हैं, प्लस शुक्र ग्रह मजबूत हो जाएगा, प्लस शुक्र ग्रह से संबंधित जो नैसर्गिक कारकत्व हैं वह कुंडली में काफी स्ट्रेंथफुल हो जाएंगे, और शुक्र के जो नैसर्गिक कारकत्व संबंधित गुण है वो जातक के व्यक्तित्व में नजर आएंगे। मतलब ऐसा जातक भौतिकतावादी होगा, भौतिक सुखों का भोग करने वाला होगा, अपने जीवन में भौतिक सुखों से संबंधित काफी संसाधन प्राप्त करेगा, घर मकान जमीन जायदाद का सुख, प्लस ऐसे जातक का व्यक्तित्व काफी आकर्षक होगा, और ऐसा जातक कला प्रिय होगा। कुछ ना कुछ उसके पास रचनात्मक गुण, कुछ ना कुछ उसके पास कलात्मक गुण, कुछ ना कुछ उसके पास विशेष आर्टिस्टिक टैलेंट, आर्टिस्टिक हुनर होगा उसके पास। तो ये तब होता है जब कुंडली में मालव्य नाम का महापुरुष योग बने। चौथे नंबर पे है भद्र नाम का महापुरुष योग। भद्र नाम का महापुरुष योग बुध ग्रह के सहयोग से बनता है, बुध ग्रह के कारण बनता है। वही दोनों सेम चीज यहाँ पे अप्लाई होंगी। कंडीशन क्या है कि कुंडली में बुध ग्रह का केंद्र में होना जरूरी है, प्लस साथ ही साथ बुध ग्रह का कुंडली के केंद्र स्थान में अपनी स्वराशि या उच्च राशि में स्थित होना बहुत अनिवार्य है, तब जाकर के कुंडली में भद्र नाम का महापुरुष योग बनेगा। तो बुध ग्रह की स्वराशियां कौन कौन सी होगी, उनकी खुद की राशि कौन कौन सी हो गई? बुध ग्रह की मिथुन राशि और कन्या राशि इनकी खुद की अपनी राशि हो गई, और कन्या राशि में ही बुध उच्च के हो जाते हैं। तो अगर आपको देखना है कि आपकी कुंडली में भद्र नाम का महापुरुष योग बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो इसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि बुध दोनों कंडीशन को क्वालिफाई करेंगे। बुध ग्रह कुंडली के केंद्र स्थान में स्थित होना चाहिए, साथ ही साथ बुध ग्रह केंद्र में स्थान में स्थित होने के साथ साथ अपनी स्वराशियां जैसे मिथुन या कन्या, और कन्या राशि में बुध उच्च के हो जाते हैं। तो अगर केंद्र स्थान में मिथुन राशि में या कन्या राशि में बुध ग्रह स्थित होते हैं, तब कुंडली में भद्र नाम का महापुरुष योग बन जाएगा। और अगर भद्र नाम का महापुरुष योग कुंडली में बनता है तो क्या होगा? वो भाव मजबूत हो जाएगा जहां पे बुध ग्रह स्थित है,
प्लस बुध ग्रह मजबूत हो जाएगा, प्लस बुध ग्रह से संबंधित जो भी नैसर्गिक कारकत्व है, जो नैसर्गिक गुण है, वह स्ट्रांग हो जाएंगे कुंडली में, और उनसे संबंधित जो गुण है वह जातक के व्यक्तित्व में वो स्पष्ट दिखाई देंगे। जैसे ऐसा जातक कुशाग्र बुद्धि का होगा, शार्प माइंडेड होगा, उसकी इंटेलिजेंस लेवल काफी हाई होगी, बहुत कुशल वक्ता होगा, बहुत बुद्धिमानी और चतुराई के साथ बातचीत करने वाला होगा, वो अपने बातचीत के प्रभाव से बड़ी आसानी से दूसरे व्यक्तियों को अपने इन्फ्लुएंस के दायरे में ले लेने वाला होगा। मतलब ऐसा व्यक्ति की जो कम्युनिकेशन स्किल है बहुत अच्छी होगी, माइंड में काफी शार्पनेस होगी, काफी शार्प इंटेलेक्ट का आदमी होगा, कैलकुलेशन पावर, लॉजिकल पावर ऐसे व्यक्ति के पास काफी अच्छी होगी। ऐसा व्यक्ति व्यापार कुशल होगा, बिजनेस वगैरह बड़े अच्छे ढंग से कर पाएगा, उसकी किसी चीज को समझने की, एनालिसिस करने की पावर बहुत अच्छी होगी, कैलकुलेशन पावर बहुत अच्छी होगी, लॉजिकल पावर बहुत अच्छी होगी, जब कुंडली में भद्र नाम का महापुरुष योग करेगा। मैं तो पांचवें महापुरुष योग की अगर हम बात करें तो पांचवा महापुरुष योग जो कुंडली में बनता है उसका नाम है शश नाम का महापुरुष योग, और सेम चीजें यहां भी अप्लाई होंगी, वही दोनों कंडीशन चेक करना है। शश नाम का जो महापुरुष योग कुंडली में बनता है वह शनि के सहयोग से बनता है, शनि देव के कारण बनता है। और क्या है कंडीशन कि शनि देव का केंद्र स्थान में होना जरूरी है। शश महापुरुष योग बनने के लिए कुंडली में शनि देव का केंद्र स्थान में होना जरूरी है, प्लस केंद्र में स्थान में स्थित होने के साथ साथ अपनी स्वराशि में स्थित हो शनिदेव, या अपनी उच्च राशि में स्थित हो, तब जाके कुंडली में आपका बनेगा शश नाम का महापुरुष योग। तो शश नाम का जो महापुरुष योग बना उसके तहत आपको करना क्या है कि शुक्र आपको देखना है, शनि ग्रह के अगर आपको देखना है अपनी कुंडली में कि शश नाम का महापुरुष योग बना कि नहीं बना, तो आपको देखना है कि शनिदेव पहली कंडीशन को पूरी करें, शनिदेव कुंडली के केंद्र स्थान में होना जरूरी है, प्लस कुंडली में शनिदेव केंद्र स्थान में स्थित होने के साथ साथ अपनी स्वराशियां या अपनी उच्च राशि में स्थित हो। तो शनिदेव की स्वराशि कौन कौन सी हो गई, उनकी खुद की राशि कौन कौन सी हो गई, शनिदेव की खुद की अपनी राशि हो गई मकर और कुंभ राशि, और शनिदेव कुंडली में तुला राशि में उच्च हो जाते हैं। तो अगर आपको देखना है कि आपकी कुंडली में शश महापुरुष योग बन रहा है कि नहीं बन रहा, तो आपको देखना होगा कुंडली में शनिदेव अगर केंद्र स्थान में स्थित हैं, साथ ही साथ केंद्र स्थान में स्थित होने के साथ साथ शनिदेव कुंडली के केंद्र स्थान में अपनी स्वराशियां या अपनी उच्च राशि में स्थित हैं, तब शश नाम का महापुरुष योग होगा। मतलब शनिदेव कुंडली के केंद्र स्थान में चाहे मकर राशि में हो, चाहे कुंभ राशि में हो, या अपनी उच्च राशि तुला राशि में स्थित हो, तब कुंडली में शश नाम का महापुरुष योग का निर्माण होगा। और मालव योग में तो हम बात जब कर रहे थे तो मालव योग में शुक्र की उच्च राशि मीन राशि होती है। तो ये तो मालव योग की बात हो गई कि मालव योग कब बनेगा, शुक्र जब तुला राशि, वृषभ राशि या मीन राशि में स्थित होंगे केंद्र में, तब जाकर के मालव योग बन जाएगा। और शश योग के लिए है कि शनिदेव चाहे मकर में स्थित हो, चाहे कुंभ में स्थित हो, चाहे तुला राशि में स्थित हो, केंद्र स्थान में, तब शश नाम का महापुरुष योग बनेगा। तो क्या होगा कि अगर आपकी कुंडली में शश नाम का महापुरुष योग बनेगा तो वो भाव स्ट्रांग हो जाएगा जहां पे शनिदेव उच्च राशि में स्थित हो रहे हैं, प्लस शनिदेव स्ट्रांग हो जाएंगे कुंडली में, प्लस शनिदेव के जो नैसर्गिक कारकत्व हैं वह कुंडली में काफी स्ट्रांग हो जाएंगे। जो शनिदेव के जो नैसर्गिक गुण है वो जातक के व्यक्तित्व में स्पष्ट दिखाई देंगे। जैसा ऐसा जातक अनुशासन का पालन करने वाला होगा, अनुशासन प्रिय होगा, लेबोरियस नेचर का होगा, मेहनत करने वाला होगा, कर्मठ स्वभाव का होगा, जनता में लोकप्रिय होगा, पब्लिक में पॉपुलैरिटी उसकी अच्छी होगी, राजनीति में सफल होगा। ऐसा व्यक्ति जिसकी कुंडली में शश नाम का महापुरुष योग बन रहा है, ऐसा व्यक्ति थोड़ा सा उसके ऐसे व्यक्ति का सनक हो सकती है कि जो चीज एक बार वो मन में विचार बना लेगा उसको पूरा करके ही छोड़ेगा, क्योंकि फर्म डिटर्मिनेशन पावर बड़ी तगड़ी हो जाती है, निश्चय शक्ति बड़ी कठोर हो जाती है जिनकी कुंडली में शश नाम का महापुरुष योग बनता है। पब्लिक में पॉपुलैरिटी अच्छी मिलती है, जनता, और ऐसे व्यक्ति किसी भी ऐसे कार्य में जहाँ पे उन्हें जनता की पॉपुलैरिटी का सहयोग चाहिए, जनता के ज़्यादा लाइकिंग की जरूरत हो, जनता का सहयोग चाहिए हो, ऐसे क्षेत्र में व्यक्ति काफी सफल होते हैं। तो अभी तो ये तो हम लोगों ने जान लिया कि पांचों महापुरुष योग के विषय में। तो लेकिन आपको ये भी मैं बता दूं कि पांचों महापुरुष योग जो है वह 12 लग्नों के लिए एक समान फल नहीं देते हैं। जो ये पांचों ग्रह हैं, गुरु,
शुक्र, शनि, बुध और शुक्र, या किसी लग्न के लिए ये योग कारक है, किसी लग्न के लिए कारक ग्रह है और किसी लग्न के लिए मारक ग्रह है। तो इनका जो, अगर मान लीजिए कि आपकी कुंडली में पंच महापुरुष योग बन रहे हैं, जिसके अंतर्गत ये 5 योग आते हैं, तो आपको ये देखना होगा जिस ग्रह के कारण महापुरुष योग आपकी कुंडली में बन रहा है, वह ग्रह आपके उस लग्न विशेष के लिए कारक ग्रह है, योग कारक है या मारक ग्रह है, अशुभ ग्रह है। तो उसी हिसाब से जो महापुरुष योग कुंडली में बन रहा है, उसकी फल देने की क्षमता में वृद्धि होगी या कमी होगी। अब अगर कोई आपकी कुंडली में योग कारक ग्रह महापुरुष योग बना रहा है, तब उसका फल देने की क्षमता कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। अब अगर आपकी कुंडली में कोई ग्रह मारक है, वो महापुरुष योग बना रहा है आपकी कुंडली में, तब उसकी फल देने की क्षमता में काफी कमी आ जाएगी। तब संघर्ष करा के वो फल देगा, स्ट्रगल के पश्चात कुछ सक्सेस हो देगा और सक्सेस की मात्रा में भी थोड़ी कमी हो सकती है। अगर आपकी कुंडली में कोई बहुत सपोर्टिव, कोई शुभ ग्रह, जैसे कि भाग्येश जाकर के कुंडली में महापुरुष योग बना रहे हैं या लग्नेश खुद कुंडली में महापुरुष योग बना रहे हैं, तब जातक को बहुत अच्छे फल प्राप्त होंगे। तो मतलब उस ग्रह, जो ग्रह महापुरुष योग आपकी कुंडली में बना रहा है, तो उसकी डिग्निटी और प्लेसमेंट को देखना होगा कि उस लग्न विशेष के लिए वो कारक ग्रह है कि मारक ग्रह है, शुभ भाव का स्वामी है कि अशुभ भावों का स्वामी है। प्लस ऐसा तो नहीं कि अस्त में है, वो अस्त हो गए, बहुत ज्यादा पापक ग्रहों से पीड़ित है। तो ये कई सारे तथ्यों को हमें देखना पड़ेगा, जिसके आधार पर जो महापुरुष योग के जो फल देने की क्षमता है वह निर्धारित होगी। जैसे कि मैंने बताया आपको कि अब मान लीजिए कुंडली में महापुरुष योग बन रहा है, लेकिन वह ग्रह अस्त हो गया, तो भी उसकी फल देने की जो क्षमता है उसमें कमी आ जाएगी। अब कोई ग्रह जो महापुरुष योग बना रहा है, वह अगर वक्री हो गया, तो वो अगर कोई शुभ ग्रह है, जैसे भाग्येश हो गया, लग्नेश हो गए, या फिर कोई योग कारक ग्रह हो गए, तो उसकी फल देने की क्षमता काफी ज्यादा बढ़ जाएगी, लेकिन वो थोड़ा स्ट्रगल के उपरांत या थोड़ा डिले करा करके फल दे सकता है। या बहुत ज्यादा पापक ग्रहों का प्रभाव हो गया उस ग्रह के ऊपर, तो भी उसके फल देने की जो दशा और दिशा है वह बदल सकती है, कम ज्यादा हो सकती है। तो ये एक चीज अगर आपकी कुंडली में अगर आप किसी कुंडली में अपने महापुरुष योग का निर्माण होते हुए देखिए, तो ये समझ के चलिए कि 12 लग्नों के लिए एक समान फल नहीं मिलेगा। हर महापुरुष योग का इनमें भिन्नता आएगी, प्लस इनकी डिग्निटी, इनकी प्लेसमेंट निर्धारित करेगी कि किस प्रकार का फल कुंडली में महापुरुष योगों के द्वारा आएगा। अब लेट सपोज मान लीजिए कि आपकी कुंडली में किसी प्रकार का महापुरुष योग का निर्माण हो रहा है, लेकिन चलित कुंडली में जो ग्रह महापुरुष योग लग्न कुंडली में बना रहा था, वह चलित कुंडली में उसने स्थान परिवर्तित कर लिया, भाव परिवर्तित कर लिया, एक भाव पहले चला गया या एक भाव आगे चला गया। कहने का मतलब यह है कि लग्न कुंडली में जो ग्रह महापुरुष योग बना रहा था, वह भाव चलित कुंडली में अपने भाव से एक स्थान पहले चला गया या अपने भाव से एक भाव आगे चला गया, तो उसकी जो फल देने की क्षमता है महापुरुष योगों की, उसमें कमी आ जाएगी। ये चीज है। दूसरी बात मित्रों कि आपको अगर आपकी कुंडली में महापुरुष योग का निर्माण हो रहा है, तो उसकी फल देने की क्षमता इस बात पर भी निर्भर करेगी कि वो भाव मध्य के कितना निकट है। लेट सपोज मान लिया कि सब कुछ अच्छा है, कुंडली में जो ग्रह महापुरुष योग बना रहा है उसकी डिग्निटी, उसकी प्लेसमेंट अच्छी है, वह शुभ भावेश होकर के महापुरुष योग बना रहा है, लेकिन यहां पे दिक्कत क्या आ गई कि वह कुंडली में भाव जो अंत होता है, जो भाव का इंड एरिया होता है, वहां के करीब, मतलब लग्न की डिग्री से, जो आपकी कुंडली में जो लग्न की डिग्री होती है मित्रों, वह भाव मध्य का काम करती है। भाव जब हम भाव चलित लेते हैं तो आपकी कुंडली में जो लग्न की डिग्री होती है वह लग्न का मिड पॉइंट बन जाता है। तो अगर जो ग्रह आपकी कुंडली में महापुरुष योग बना रहा है, उसकी लग्न की डिग्री से मतलब लग्न जितनी डिग्री पे है और उस ग्रह की जितनी डिग्री है, दोनों के बीच में अगर डिग्री का फासला बहुत ज्यादा है, तब तो फिर ये जो महापुरुष योग बनेगा, उसकी जो पकड़ होगी, जो फल देने की क्षमता है, उसमें कमी आ जाएगी। थोड़ा इसके टेक्निकलिटी को समझिए। अगर आपकी कुंडली में मान लीजिए कि लग्न आपका 10 डिग्री के आसपास है, तो ये जो लग्न की डिग्री है वो भाव चलित कुंडली में वही भाव का मिड पॉइंट बन जाएगा, और जो आपका
जो ग्रह योग कारक ग्रह जो बना रहा है, लेट सपोज मान लीजिए कोई अच्छा शुभ भाव का स्वामी महापुरुष योग बना रहा है, उसकी डिग्री मान लीजिए कि 27 डिग्री है, सॉरी 27 नहीं, 27 मत कंसीडर कीजिए, लेट सपोज मान लीजिए कि 24 डिग्री है, 24 डिग्री, मतलब जो ग्रह महापुरुष योग बना रहा है, एग्जांपल दे रहा हूं आपको, लेट सपोज मान लीजिए कि 24 डिग्री पे है और लग्न की डिग्री 10 डिग्री है, तो होगा क्या कि जो लग्न की डिग्री है, जो ग्रह महापुरुष योग बना रहा है, दोनों के बीच में 14 डिग्री का फासला है, जिसका मतलब ये हुआ कि जो ग्रह महापुरुष योग बना रहा है वह चलित कुंडली में भी इसी सेम भाव में है, लेकिन वह एकदम भाव के बॉर्डर पे है, भाव जहां पे एंड होता है उसके बॉर्डर पे है चलित कुंडली में, तब क्या है उसकी फल देने की क्षमता कम हो जाएगी। अब अगर मान लीजिए कि कोई ग्रह जो आपकी कुंडली में महापुरुष योग बना रहा है, उसके डिग्री में और जो लग्न की डिग्री में है, दोनों में फासला बहुत कम है और वह ग्रह शुभ भाव का स्वामी है, तब उसकी फल देने की क्षमता में काफी ज्यादा शक्ति आ जाएगी, वृद्धि आ जाएगी। लेट सपोज एक उदाहरण ले लीजिए कि अगर लग्न आपकी कुंडली में 10 डिग्री का है और जो ग्रह आपकी कुंडली में महापुरुष योग का निर्माण कर रहा है वह 12 डिग्री का है, तो इसका मतलब क्या हुआ, क्योंकि लग्न का जो पॉइंट डिग्री है वही भाव का मिड पॉइंट बनता है चलित कुंडली में, तब फिर उस ग्रह की, जो ग्रह महापुरुष योग बना रहा है, उसकी फल देने की क्षमता में काफी ज्यादा शक्ति आ जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि वह ग्रह एकदम भाव के मिड में है, भाव के सेंटर में है, तो उस पूरे भाव पर उसका इन्फ्लुएंस है, पूरे भाव पर उसका प्रभाव है, जिसके फलस्वरूप अपना कंप्लीट पूर्णतः इफेक्ट वह महापुरुष योग का दे पाएगा कुंडली में। इस टेक्निकलिटी को समझिएगा मित्रों, मतलब जो ग्रह महापुरुष योग बना रहा है उसकी डिग्री और लग्न की डिग्री में बीच में जो फासला अगर बहुत कम होगा तो उतना ही ज्यादा अच्छे ढंग से वह ग्रह महापुरुष योग का फल दे पाएगा। अब तो जैसे कि मैंने बताया था, अगर आपकी कुंडली में महापुरुष योग का निर्माण होता है तो आपका व्यक्तित्व अत्यंत असाधारण हो जाएगा, बहुत ज्यादा प्रतिभावान व्यक्तित्व हो जाएगा। तो अगर आपकी कुंडली में महापुरुष योग का निर्माण हो रहा है और इनकी संख्या 1, 2 या 2 से ज्यादा है, तब जितनी मात्रा में ये बढ़ेंगे उतना ही आपका व्यक्तित्व महापुरुषों के समान होता जाएगा। अगर आपकी कुंडली में 2 बन गए या 3 बन गए, तब तो निश्चित तौर पर आपका व्यक्तित्व बहुत ज्यादा विलक्षण होगा, क्योंकि इस ग्रह का योग का नाम ही है महापुरुष योग। जल्दी इस तरह की स्थिति आपको मिलेगी नहीं कुंडली में कि अगर 2 बन जाए। जनरली कुछ लोग की कुंडली में 1 महापुरुष योग मिल जाता है और बहुत ही बिरला होते हैं जिनकी कुंडली में 2 मिलता है, और बहुत ज्यादा बिरला है जिनकी कुंडली में 3 या मिल जाए। क्योंकि भगवान राम की कुंडली बात करें तो ये जल्दी भगवान राम की कुंडली में बहुत ढेर सारे महापुरुष योग थे। तो आपको अगर मैं कुछ उदाहरण आज देता हूं तो मैंने कुछ 3 सेलिब्रिटीज की कुंडली ले रखी है, जिनके माध्यम से मैं आपको महापुरुष योग का एग्जांपल देता हूं। मैं तो देखिए पहली जो कुंडली है ये एक राजनेता की कुंडली है जो कि बहुत विश्व प्रसिद्ध है और काफी सफल व्यक्ति के धनी है, व्यक्तित्व के धनी है। इनकी कुंडली में अगर देखिए तो रुचक नाम का पंच महापुरुष योग बन रहा है, रुचक नाम का महापुरुष योग बन रहा है। देखिए रुचक नाम का महापुरुष योग कैसे बनता था कि मंगल अपनी केंद्र स्थान में हो, प्लस केंद्र स्थान में होने के साथ साथ चाहे स्वराशि में हो चाहे उच्च राशि के हो। तो प्रस्तुत उदाहरण देखिए, मंगल कुंडली के लग्न स्थान में है जो कि केंद्र स्थान है, और यहाँ वृश्चिक राशि में है जो कि मंगल की अपनी खुद की राशि है। तो जिस प्रकार इनकी कुंडली में रुचक नाम का महापुरुष योग बन रहा है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, दूसरे जिसके कारण इनका व्यक्तित्व, ये व्यक्तित्व काफी साहसी, काफी पराक्रमी, काफी हिम्मती व्यक्ति हुए और विश्व प्रसिद्ध हुए, विश्व में सफल हुए। दूसरी कुंडली की बात करें तो दूसरी कुंडली भी एक गायिका की कुंडली है, ये भी विश्व प्रसिद्ध है, सेलिब्रिटीज हैं। इनकी कुंडली में देखिए, इनकी कुंडली में अगर आप ध्यान दीजिए तो भद्र नाम का महापुरुष योग बन रहा है। भद्र नाम का जो योग बनता है वो बुद्ध के सहयोग, बुद्ध के कारण बनता है। क्या डेफिनेशन थी कि बुद्ध केंद्र स्थान में हो, और केंद्र स्थान में होने के साथ साथ केंद्र स्थान में अपने स्वराशियां मिथुन राशि या कन्या राशि में हो तो फिर भद्र नाम का महापुरुष योग बनता है। तो देखिए इनकी कुंडली में लता मंगेशकर जी की कुंडली है। इनकी कुंडली में देखिए कुंडली के चौथे भाव में बुद्ध स्थित है अपनी उच्च राशि और स्वराशि कन्या राशि में। बुद्ध देव अपनी स्वराशि और उच्च राशि कन्या राशि में स्थित हैं, तो इनकी कुंडली में भद्र नाम का महापुरुष योग का निर्माण हो गया, जिसके फलस्वरूप बुद्ध वाणी के कारक ग्रह है। तो इनकी वाणी बहुत ही मीठी, बहुत ही मधुर और बहुत ही मनमोहक है। तो
और ये देखिए इसके चलते भी इनके व्यक्तित्व में इनकी जो स्पीच क्वालिटी बेहद उम्दा स्तर की, बेहद एक्सलेंट क्वालिटी की है। तीसरी जो एग्जांपल आप देखिए, इनकी कुंडली में, ये भी एक सेलिब्रिटी हैं, इनकी कुंडली में देखिए, इनकी कुंडली में अगर आप ध्यान देंगे तो इनकी कुंडली में 2 महापुरुष योग बन रहा है। एक रोचक नाम का महापुरुष योग बन रहा है और एक शश नाम का महापुरुष योग बन रहा है। रोचक की कंडीशन को देख लेते हैं। देखिए मंगल कुंडली के चौथे भाव में, जो कि केंद्र स्थान है, केंद्र स्थान में स्थित है चौथे भाव में, और अपनी स्वराशि वृश्चिक राशि में स्थित है। इसलिए दोनों कंडीशन क्वालिफाई होती है, एलिजिबिलिटी क्वालिफाई होती है, जिसके कारण इनकी कुंडली में रोचक नाम का महापुरुष योग बनता है। प्लस इनकी कुंडली में शश नाम का भी महापुरुष योग बनता है। वो कैसे? कि देखिए शश नाम का जो महापुरुष योग बनता है शनि के सहयोग से बनता है, शनि के कारण बनता है। डिफिनीशन थी शनिदेव कुंडली के केंद्र स्थान में होने चाहिए, केंद्र स्थान में होने के साथ साथ अपनी स्वराशि अपनी उच्च राशि में हो। तो शनि की स्वराशि कौन सी है? शनिदेव कुंडली के यहाँ पे अगर हम देखें इस उदाहरण में, तो शनिदेव कुंडली के 7वें भाव में स्थित है, जो कि केंद्र स्थान है, और 7वें भाव में अपनी स्वराशि कुंभ राशि में स्थित है, जिसके फलस्वरूप इनकी कुंडली में शश नाम का महापुरुष योग बन गया, जिसके फलस्वरूप अत्यंत असाधारण गुणों से धनी व्यक्तित्व है और ये एक्टर है और एक्टिंग के क्षेत्र में इन्होंने बड़ा जबरदस्त मुकाम हासिल किया अपने जीवन में। तो कहने का मतलब ये है कि अगर पंच महापुरुष योग आपकी कुंडली में बनते हैं तो आपके व्यक्तित्व को असाधारण गुणों से धनी बना देंगे, और अगर ज्यादा बन गए, 2 बन गए, 3 बन गए, तो फिर आपका व्यक्तित्व पूछिए मत, अत्यंत असाधारण होगा, अत्यंत प्रतिभावान होगा। ये सारी चीजें आपको महापुरुष योग जब आपकी कुंडली में बनता है तब ये सारी चीजें मिलती हैं। और अगर इस पे कहीं आपकी कुंडली में गज केसरी योग और धर्म कर्माधिपति योग बन जाए तब तो फिर सोने पे सुहागा वाली स्थिति हो जाएगी। गज केसरी योग है जब गुरु और चंद्रमा आपस में एक दूसरे से केंद्र स्थान में होते हैं, तब गज केसरी योग बन जाएगा। और जब कुंडली में नवमेश और दशमेश का संबंध बनता है, जब नवम भाव और दसम भाव या फिर नवमेश और दशमेश का संबंध बनता है कुंडली में, तब जाके धर्म कर्माधिपति योग का निर्माण होता है, जिसके फलस्वरूप जातक को ये सारे प्रमुख राजयोग हैं, जिसके चलते जातक को अपने जीवन में सफलता प्राप्त होती है। तो अगर इनके साथ साथ धर्म कर्माधिपति योग बन जाए कुंडली में या गजकेसरी योग बन जाए, तब तो फिर सोने पे सुहाग वाली स्थिति हो जाएगी कुंडली में। तो मैं तो ये था आज का हमारा एपिसोड महापुरुष योग के विषय में। आप इसे याद करके रख लीजिए। रोचक बनेगा जब कुंडली को मंगल मेष की केंद्र स्थान में मेष राशि, वृश्चिक राशि या फिर मकर राशि में स्थित हो, तब रोचक नाम का महापुरुष योग बनेगा। शश नाम का कुंडली में महापुरुष तब बनेगा जब शनिदेव कुंडली के केंद्र स्थान में मकर राशि में हो या कुंभ राशि में हो या तुला राशि में हो, तब शश नाम का महापुरुष योग बनेगा। गुरुदेव जब कुंडली में धनु राशि या मीन राशि में हो या कर्क राशि में स्थित हो, गुरुदेव की जो उच्च राशि हो कर्क राशि है, तब फिर गुरुदेव अगर कुंडली के केंद्र स्थान में धनु राशि, मीन राशि या कर्क राशि में स्थित हो, तब फिर हंस नाम का महापुरुष योग बनेगा। शुक्र मालव्य नाम का महापुरुष योग बनाएंगे जब वो वृषभ राशि, तुला राशि या फिर मीन राशि में स्थित हो केंद्र स्थान में, तब मालव्य नाम का योग बन जाएगा। ये सारी चीजें हैं। तो ये था आज का हमारे एपिसोड। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए तो नमस्कार, धन्यवाद।